हाँ जी। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। अरे अरे, क्या कह रहे हो कि आप हमें टीचर्स डे क्यों विश कर रहे हो? देखो, एक टीचर वो होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं। भले ही मैं इधर खड़े होके पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं कैमरे के इस साइड हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डेली पढ़ाती हूँ, तो कहने में मैं टीचर होंगी, है ना। लेकिन जिससे हम कुछ भी सीखते हैं, मैंने भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी मेरे जीवन में गुरु का रोल प्ले किया है। हैप्पी टीचर्स डे एवरीवन। अच्छा, रही बात आज टीचर्स डे की, तो आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पर आपके जो भी टीचर रहे हैं, चाहे आप उनसे नर्सरी में पढ़े हो अ, या फिर 11th-12th वाले टीचर हो आपके, या फिर ग्रेजुएशन वाले टीचर हो, या कंपटीशन वाले टीचर हो, जिनका आपके जीवन में कुछ भी रोल रहा है, आपने उनसे कुछ सीखा है, आपका सिलेक्शन में हेल्प रही है, या जो भी आपके जीवन अच्छा बना है उनसे जुड़ने के बाद, उन टीचर्स को आज जरूर बताना। क्योंकि एक टीचर के लिए ये यही गुरु दक्षिणा है कि जब उसके पढ़ाए हुए या उसकी मेहनत जो वो करता है, पढ़ाने के लिए करता है या करती है, तो उससे बच्चों को लाभ मिलता है। अब उस टीचर को कैसे पता चलेगा? ऐसे ही मौके होते हैं जब स्टूडेंट्स बताते हैं और टीचर को पता भी चलता है और उसे लगता है कि हाँ, हमारी मेहनत वर्थ इट थी, है ना, बच्चों को इससे फायदा हुआ। खैर, आज जरूर उन लोगों को विश करना, आज उन जरूर जरूर उन लोगों को एक अच्छा सा मैसेज करना। आजकल तो स्टेटस स्टोरी का जमाना है ना। चलो खैर, बात की जाए आज की क्लास के बारे में, तो इस क्लास में हम लोग क्या कवर करते हैं? रोज सुबह 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करते हैं। शुरू करें आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी सेलिब्रेटेड? क्या पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस है, ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को। अच्छा, आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू ये है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम 5 सितंबर को टीचर्स डे किसके बर्थडे पर मनाते हैं। बाकी 5 सितंबर को हम इंटरनेशनल चैरिटी डे भी मनाते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी मनाते हैं। बात करें क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन पुण्य तिथि है, इस दिन डेथ हुई थी किसकी? मदर टेरेसा की। और मदर टेरेसा के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि इन्होंने अपना पूरा जीवन दान में लगा दिया, लोगों की सेवा में लगा दिया, इसीलिए इनकी डेथ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं हम इस दिन को। बात की जाए मदर टेरेसा के बारे में, तो इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को और डेथ हुई 5 सितंबर 1997 को। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है, नोबेल पीस प्राइज से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 1979 में। ठीक है, बात आई समझ में। और मदर टेरेसा भारत की नागरिक थी, है ना, इनके पास भारत की नागरिकता थी। बात की जाए रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड द ऑपरेशन स्वर्ण? हाल ही में जो ऑपरेशन स्वर्ण है, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया? इस ऑपरेशन को शुरू किया तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। ठीक है, तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। बात की जाए ये स्वर्ण ऑपरेशन है क्या, तो देखो इसकी, सॉरी सॉरी, चलो, स्वर्ण ऑपरेशन क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वर्ण क्या है? ये क्या है? स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। यानी कि ये क्या हुआ? ये है भाई स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्ध और संरक्षण के लिए एक व्यापक परियोजना है, ऑपरेशन स्वर्ण। इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म, अच्छा ये रही, नदी और नाला जागरूकता के लिए स्वर्णमुखी जल निकाय कार्यवाही, हिंदी में ये है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे भी इसकी फुल फॉर्म तो लिख लेना। अब है क्या, मैं समझाती हूँ। ये क्या है? जो स्वर्णमुखी रिवर है, जो कौन सी रिवर है? जो स्वर्णमुखी रिवर है, इसमें जो अतिक्रमण हो रखा है, इसमें जो गंदगी फैल रखी है ना, मतलब कहने का मतलब है कि इस रिवर को दोबारा से इस रिवर को रिवाइव करने के लिए ये प्लान शुरू किया गया है, और इसमें अपना सपोर्ट भी दिया है आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू ने। बात की जाए बात की जाए इस रिवर के बारे में, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा कि भाई तिरुपति जी किस रिवर के साउथ में है? तिरुपति, तो ये स्वर्णमुखी रिवर के साउथ में ही है। ठीक है, इसके अलावा और आप क्या बात याद रखोगे कि ये जो रिवर है, ये
ये रिवर हमारी बंगाल से बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल से शुरू होती है और बंगाल की खाड़ी तक 130 किलोमीटर की है ना। ये ईस्ट वर्ड फ्लो कर रही है। कहीं आपसे ये भी पूछ सकता है ना, हमने पूरा रिवर सिस्टम पढ़ चुके हैं हम प्रहार बैच में, तो वहां तो हमने मेजर सारी नदियां पढ़ी है ना। आप फिर सोचोगे कि अरे ये तो हमने सारी नदियां पढ़ ली थी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको भी एड ऑन कर लेना और सब बच्चे स्टार मार्क करके इसको लिखना, क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कहाँ फ्लो करती है। अच्छा, बात आई आंध्र प्रदेश के बारे में। अमरावती इसकी कैपिटल, चंद्रबाबू नायडू सीएम और एस अब्दुल नाजिर गवर्नर। अगला क्वेश्चन पूछा कि हु हैज रिसेंटली वोन द फेजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025। तो ये जो फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार 2025 है, इसको किसने जीत लिया? इसको जीता प्रणव वेंकटेश ने। किसने? प्रणव वेंकटेश ने। हराया किसको? चेस की टूर्नामेंट है ये। हराया किसको? हरा दिया है एलन पिचोट को। कहाँ के हैं ये एलन पिचोट? स्पेन के। ठीक है, चलो अगला आपसे क्या पूछा कि रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स ऑटम कैलेंडर 2025। हाल ही में किस राज्य ने अपना शरद कैलेंडर 2025 लॉन्च कर दिया? शरद कैलेंडर मतलब कि यहाँ पर कब से कब तक क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, जिससे कि ये ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके। पहले ही अपना कैलेंडर बता दिया कि भाई इस टाइम पर यहाँ ये सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे क्या होगा कि इस राज्य के कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है ना। लोग आएंगे तो देखेंगे कि अच्छा यहाँ पे इतना डाइवर्स कल्चर है ना। ठीक है, इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं, वहां को लाइवलीहुड, उन लोगों को लाइवलीहुड भी मिलेगा। जब बाहर से टूरिस्ट आएंगे तो उनको काम धंधा भी मिलेगा। तो ये ऑटम कैलेंडर अपना जारी कर दिया है किसने? मेघालय ने। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहाँ पे कोनार्ड संगम यहाँ पे सीएम है और CH विजयशंकर गवर्नर है। अगला, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द कॉटन किसान ऐप टू एम्पावर कॉटन फार्मर्स। हाल ही में कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान किसान ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये कपास किसान ऐप लॉन्च किया है गिरिराज सिंह ने। और गिरिराज सिंह क्या है हमारे? गिरिराज सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर है टेक्सटाइल के। ठीक है, बात याद रखना, यानी कि गिरिराज सिंह हमारे केंद्रीय वस्त्र मंत्री है। ठीक है, अब ये जो ऐप है इस पे क्या रहेगा? इस पे जो किसान है इस ऐप के थ्रू वो डायरेक्ट अपनी कॉटन को बेच सकते हैं MSP पे। उनका पेमेंट का भुगतान भुगतान कब होगा, उस चीज उन सारी चीजों का वो पता कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, है ना। डिजिटल पेमेंट भी उन तक पहुंच जाएगी। इन विच स्टेट वॉज द इंडियाज फर्स्ट वल्चर पोर्टल लॉन्च्ड? भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला गिद्ध जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया गया कहां पर? असम में, है ना। जो गिद्ध है उन गिद्धों के संरक्षण के लिए, उन गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन से मटेरियल है जो हार्म करते हैं गिद्ध को, है ना, इस बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, ताकि संरक्षण किया जा सके गिद्धों का, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल क्या है? www.thegidnetwork.org। कहां पर लॉन्च किया गया? सॉरी, कहां पर लॉन्च किया गया? असम में। ठीक है, चलो बात आई असम की। असम की कैपिटल दिसपुर। हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के CM और लक्ष्मणाचार्य गवर्नर। नेक्स्ट, वेयर इज द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 बीइंग हेल्ड? 2025 में जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ये कहां पर होगी? तो ये चैंपियनशिप होगी भाई कहां पर? इंग्लैंड में। कहां पर होगी ये चैंपियनशिप? इंग्लैंड में चैंपियनशिप होगी, जहां पर 500 जो बॉक्सर्स हैं, है ना, जो मुक्केबाज है, वो आएंगे 65 कंट्रीज से। और 10 वेट कैटेगरीज में बोथ मैन और वुमेन की ये जो चैंपियनशिप है ये होगी कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक है, कब से कब तक? 4 से 14 सितंबर तक। बात की जाए वर्ल्ड बॉक्सिंग के बारे में, है ना, ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी थी पहली वाली को हटाकर। ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग है इसकी स्थापना कब हुई? वर्ल्ड बॉक्सिंग मतलब जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बॉक्सिंग को मैनेज कर रही होगी। इसकी स्थापना हुई 13 अप्रैल 2023 को। ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर्स है। 118 इसमें मेंबर कंट्रीज है और प्रेसिडेंट है इसके बोरिस वेनदेर। अगला क्या पूछा कि अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द 56th GST काउंसिल मीटिंग हेल्ड? तो अभी हाल ही में 56वीं, याद रखना कौन सी भी, 56वीं GST काउंसिल्स की मीटिंग हुई। पूछ रहा है कि इसकी अध्यक्ष कौन थी? तो इसकी अध्यक्ष कौन थी? ऑब्वियसली कौन थी भाई? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने क्या किया यहाँ पर
नए रिफॉर्म लेकर आई वो जीएसटी में, जिनको कहा गया नेक्स्ट जेन जीएसटी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जीएसटी कम की गई है ना। पहले क्या थी, अब क्या थी, वो सारा यहाँ पर मेंशन है। जैसे रिलीफ फॉर हाउस होल्ड और जो डेली इसेंशियल्स है, जैसे शैम्पू ऑयल वगैरह हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन पे भी 18% जीएसटी हुआ करती थी, 5 हो गई। इसके अलावा ट्रैक्टर, फार्मर्स से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें हैं, जैसे ट्रैक्टर वैक्टर हो गए है ना, बटर घी चीज हो गए, इन पर भी जीएसटी को ड्रॉप किया गया है। यहाँ पर सारा कुछ लिखा हुआ है, आराम से एक बार आप बैठकर इसे जरूर पढ़ना, क्योंकि अगर मैं सारी चीजें लिखी हुई है, अगर मैं पढ़ पढ़ के, मतलब ये तो इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं अब, है ना। जो समझाना था वो मैंने समझा दिया। एक बार आप फिर भी इसको पढ़ लेना कि किस पर कितना कम किया गया है ना। 18 से नील कर दी गई हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर। जो कार है, कार पर भी जो पेट्रोल हाइब्रिड है ना, एलपीजी सीएनजी, इन पर भी 28 से 18% कर दी गई जीएसटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हु विल सेलिब्रेट बथुकम्बा फेस्टिवल लाइक द रिसेंटली रियो कार्निवल? हाल ही में आयोजित रियो कार्निवल की तरह बथुकम्बा उत्सव कौन मनाएगा? तो ये बथुकम्मा उत्सव मनाया जाएगा। कहाँ मनाते हैं, है ना। कल परसों की क्लास में ही हमने फेस्टिवल्स पढ़े थे, आरंभ बैच में यूट्यूब पे भी करवाई हुई है वो क्लास, मैंने, जिन लोगों ने नहीं देखी वो जाकर देख लेना। कहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं? तेलंगाना में। बात क्या याद रखना कि इसको ब्राजील के रियो कार्निवल की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा। ठीक है, ये जो बथुकम्बा फेस्टिवल है, ये 21 से 30 सितंबर तक सेलिब्रेट किया जाएगा। 9 दिन का ये फेस्टिवल है। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है, बात याद रखना, ये फ्लावर फेस्टिवल है, यानी फूलों का त्योहार ये होता है। इसके अलावा यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड बनाने की भी कोशिश की जाएगी कि सबसे ज्यादा विमेन जहां इकट्ठी हो रही है उस बात का। ठीक है, चलो अच्छा, कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा ये बात भी याद रखना। ये जो फेस्टिवल है स्टार्ट होगा 1000 पिलर टेम्पल से, जो कहाँ है? वरांगल में। ये सारी बातें दो चार याद रखना। चलो, तेलंगाना की बात आई, हैदराबाद कैपिटल रेवंत रेड्डी सीएम और जिष्णुदेव वर्मा गवर्नर। अगला आपसे क्या पूछा, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, हु विल होस्ट द 18th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन? समावेश पर 18वीं कांग्रेस, विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करी जाएगी शारजाह में। शारजाह है कहाँ? यूएई में। यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स, एडवोकेटरी, हेल्थ, लीगल राइट्स, इन सभी पर क्या किया जाएगा? जैसे समावेशी शिक्षा, उसके अलावा व्यवस्थागत सुधार, वकालत, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी अधिकार, रोजगार, ठीक है, सामुदायिक भागीदारी जैसे विषयों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। नाम आया यूएई का, यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहान और पीएम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलो, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, जहां लगभग 18-19 हजार लोग आपको जुड़े हुए मिलेंगे। आप भी चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको डेली पीडीएफ मिल जाती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपने टीचर्स को जरूर बताना आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य पे, और नोट्स बना के आज की क्लास के आज ही रिवीजन भी कर लेना। टेक केयर, बाय बाय।